हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजी डॉट सरफू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग पे लेकर आई थी आप लोगों के लिए मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बेबी बॉय की डिलीवरी स्टोरी, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार मैं अपने सेकेंड प्रेगनेंसी की डिलीवरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए फिर दोबारा मैं आ गई हूँ अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की स्टोरी डिलीवरी स्टोरी लेकर के। तो गाइस, मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ क्या क्या हुआ था मेरी डिलीवरी के टाइम, ठीक है। मेरी फर्स्ट डिलीवरी में बेबी बॉय हुआ है जो कि अभी सेवन्थ ईयर कुछ मंथ का है, और अभी मेरी सेकेंड डिलीवरी में बेबी गर्ल मुझे हुई है। तो मैं उसके बारे में आप लोगों से बताने वाली हूँ, उसके सिम्टम्स बताने वाली हूँ बेबी गर्ल के। और अगर बेबी बॉय के सिम्टम्स और कैसे मेरी स्टोरी आप लोगों को जानना है तो आप लोग इससे पहले वाले ब्लॉग को मेरे देखें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो कोई भी नए है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी नॉलेज देखने को मिले और मेरी डेली लाइफ के रूटीन भी मैं इसमें बताती हूँ, शेयर करती हूँ, आप लोगों को वो भी देखने को मिले। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो को। तो आज का टॉपिक जो है गाइस यही है, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में जो बेबी बॉय है। तो मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी थी तो वो मुझे 7 साल के बाद कंसीव हुआ था, ठीक है, मेरा रहा था। तो उसमें ये थी, वो मेरी प्लानिंग थी, ठीक है। पहले से एक बेटा था तो मन में था कि आप बेबी गर्ल हो। तो वो मेरी जो बेबी गर्ल के टाइम में जो सिम्टम्स थे गाइस वो ये थी कि जो फर्स्ट में जब मुझे कंसीव हुआ उस टाइम में शुरू में था मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत लगता था, ठीक है। वोमिटिंग टाइप बहुत फील होता था, ठीक है। मतलब बहुत अजीब, सुबह बहुत अजीब फील होता था, ठीक है। पूरा मतलब अजीब टाइप का, जो कि बताना एक्सप्रेस करना मुश्किल है। एक ये सिम्टम्स थी मेरी मॉर्निंग सिकनेस, और सेकेंड मेरी सिम्टम्स थी ये कि मुझे मीठा खाने का मन तो करता था, लेकिन उतना नहीं करता था, लेकिन करता था। मैं आइसक्रीम वगैरह खाती थी। और दूसरी मेरी बेबी सिम्टम्स भी ये थी, बेबी गर्ल के टाइप में मेरा जो बेबी बम था वो काफी उभरा हुआ था और दिखता था, ठीक है, काफी बड़ा था मेरा बेबी बम। और बेबी बॉय के टाइम में ऐसा भी नहीं था। और बेबी गर्ल के टाइम में मेरा ये था कि वेट गेन हो गया था मेरा। 6 मंथ के बाद ही मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ, और मैं फूडी भी बहुत हो गई थी, मैं खाती पीती थी, ठीक है। बेबी बॉय के टाइम में उतना खाने को लेके उतना उत्सुकता नहीं थी, लेकिन बेबी गर्ल के टाइम खाने को लेके मैं पूरा पागल थी। सुबह उठने के बाद मुझे पहले एकदम पेट भर के नाश्ता कुछ चाहिए था, बहुत भूख लगे। मतलब शुरू मंथ तक 3-4 मंथ तक मैं काफी परेशान रही, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरा, 5th मंथ 6th मंथ जैसे ही मैं एंटर हुई उस समय मेरा खाने का इच्छा जागने लगा, ठीक है। मैं खाती पीती थी। और उसके बाद बेबी गर्ल के टाइम में मुझे लेफ्ट साइड में बेबी फील होती थी बहुत, और लेफ्ट साइड ही मैं करवट करके सोना पसंद करती थी, ठीक है। तो कहते हैं लोग अगर राइट साइड फील होता है बेबी तो बोलते हैं बॉय हो, कहते हैं बहुत कोई। यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, मैं बता रही हूँ। लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल मेरी नॉलेज है, मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, जैसा मैं फील की वही आप लोगों से बता रही हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी बेबी गर्ल हुई मुझे लेफ्ट साइड ही बेबी फील होती थी, ठीक है। तो ये था। और फिर उसके बाद मुझे खाने पीने की इच्छा बहुत होती थी। मैं अच्छे फल फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह हर चीज मैं लेती थी। तो ये थी। अब चलिए मैं डिलीवरी स्टोरी आप लोगों से बताती। ये तो मैंने आप लोगों से सिम्टम्स शेयर किया, मुझे बेबी गर्ल के टाइम ऐसा फील होता था, मेरे ये लक्षण थे। अब डिलीवरी स्टोरी मेरी ये रही, मेरी जो फर्स्ट जो डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल थी, ठीक है, नॉर्मल थी। और उसमें भी बहुत इमोशनल करने वाली स्टोरी थी जो कि मैंने बताया है, ठीक है, वो लोग आप लोग देख लेना। और इस टाइम में मुझे सी सेक्शन डिलीवरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुझे फॉल्स लेबर पेन बहुत हो रहा था, ठीक है। 2 से 3 बार मैं डॉक्टर के चक्कर भी काटी, जैसे 7 साल पहले होता था। एक्चुअली बहुत साल के बाद भी मैं कंसीव मुझे हुआ था, इसलिए भी ऐसा हो रहा था। बहुत 7 साल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 7 साल के बाद मुझे कंसीव हुआ था। तो फिर मैं डॉक्टर के बहुत ज्यादा चक्कर, फॉल्स लेबर पेन हो रहा था मुझे, बार बार जा रही थी आ रही थी, डॉक्टर चेक करती थी, बोलती थी नहीं ये फॉल्स है।
तो मुझे चक्कर में पेन से बहुत ज्यादा दर्द में थी। तो जब ओवर हो गया मेरा पेन दर्द, जब मुझसे रहा नहीं गया, तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट करने को कह दिया। मेरी 29 नवंबर 2021 को मेरी ड्यू डेट थी, ठीक है। लेकिन मुझे जो बेबी गर्ल हुई 23 नवंबर को हुई। एक्चुअली मैं दर्द से बहुत परेशान थी, तो मुझे डॉक्टर ने 22 नवंबर को ही एडमिट कर लिया, शाम में, इवनिंग के टाइम में। तो मैं एडमिट हो गई। उसके बाद जो वहाँ की नर्सेस थी, एक्चुअली मुझे ये दिक्कत था कि बेबी जो मेरी टमी में थी, बेबी गर्ल मेरी बेटी, बेबी का मूवमेंट कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता था और कभी कभी एकदम लो हो जाता था, ठीक है। मुझे कभी फील ही नहीं होता था, तो मैं रोने लगती थी कि अरे मेरा बेबी मूव नहीं कर रहा है, ठीक तो है। तो मैं फिर डॉक्टर के यहाँ जाती थी, वहाँ चेक वगैरह, हार्ट बीट वगैरह चेक करते थे, तो बोलते थे नहीं सब ठीक है, नॉर्मल है। तो मैं डर गई, मेरे मन में यही आने लगे कि नहीं, मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस था वो, और प्लस पेन भी हो रहा था। तो फिर मैं एडमिट हुई, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे 22 तारीख को ही एडमिट कर लिया साहब में। नर्सेस को कह दिए कि इसका चेक करते रहना, बेबी हार्ट बीट बेबी का कैसा है, अप एंड डाउन बहुत हो रहा था। तो नर्स लोग उस दिन पूरा रात भर नर्स लोग परेशान रही, चेक करते रही बेबी का हार्ट बीट। तो कभी बहुत हाई हो जाता था, कभी बहुत नीचे गिर जाता था। तो रात भर मैं इसी कंडीशन में रही, दर्द में, ठीक है। लेकिन पेन तो था मुझे, लेकिन वो लेबर पेन नहीं था, ठीक है, नहीं था। डॉक्टर कही कि नहीं, ये होने वाला दर्द तुम्हारा नहीं है। तो हम लोग परेशान, मेरी फैमिली भी परेशान कि अरे तो क्या किया जाए। तो मैं बस डॉक्टर से यही गई कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरा बेबी ठीक रहे, ठीक है। तो फिर उसके बाद नर्स लोग चेक की, तो 5 बजे सुबह के टाइम में नर्स चेक की। रात भर में बहुत बार चेक की, फिर सुबह के टाइम में जब नर्स आई तो चेक की, तो अचानक से देखी कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, तो चलो ऑपरेशन थिएटर। तो मुझे लेके चली गई, बोली चलो अब नहीं। 5 बजे सुबह मुझे लेके चले गए वो लोग। वहां जाने के बाद वहाँ का जो भी फॉर्मेलिटी, जो भी सब कुछ रहता है, वो सब तैयारी होने लगा ऑपरेशन थिएटर पे, ठीक है। अगर उसका भी आप लोगों को जानना है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होता है, तो उसके लिए भी मैं एक ब्लॉग लाऊंगी, आप लोगों से बताऊंगी, ठीक है, कि वहाँ अंदर में क्या क्या हुआ। तो अंदर वहाँ का जो भी था क्रिया वगैरह सब कुछ वो लोग करने लगी। फिर उसके बाद में वहाँ लाइन चढ़ना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे अंदर ऑपरेशन थिएटर लेके गए। फिर एक रूम से वहाँ पे चेंजर था, वहाँ पे ड्रेस वगैरह सब कुछ वहाँ का पहना के लाइन वगैरह करके फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया गया, ठीक है। वहाँ पे फिर तो सी सेक्शन की सारी तैयारी हो चुकी थी, ठीक है। डॉक्टर वगैरह आ गए थे, 2-3 डॉक्टर थे वहाँ पे। तो ऐसा था। फिर उसके बाद मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया, ठीक है, बेबी गर्ल हुई है, बहुत प्यारी सी बेटी हुई है। पहले तुम्हारा क्या था? पहले डॉक्टर ने मुझसे पूछी पहले तुम्हारा क्या था? मैं बोली बेटा है। तो बोली वाह, तब तो अच्छा है, बेबी गर्ल हो गई है तो फिर वो भी बहुत प्यारी सी बिटिया हुई है। तो फिर उसके बाद मुझे दिखाया गया, मैं ऐसे करके साइड से देखी, मतलब इतना खुशी हुआ, इतना खुशी कि मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। इतना अच्छा लगा, मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया की खुशी मेरे कदमों में है। वो खुशी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इतने सालों बाद मुझे खुशी मिला और मैं जो चाहती थी खुदा से मुझे वो मिला, ठीक है। बेटा एक था ही और मुझे बेटी ही चाहिए था, तो इसीलिए मुझे बेटी का बहुत शौक था, तो मुझे ऊपर वाले ने बेटी दे दी। तो फिर मैं जब देखी तो देख के मेरी आंखों से पूरे आंसू गिरने लगे, ठीक है। वो खुशी के आंसू थे। मैं अपना दर्द भूल गई, क्या है नहीं है, मेरा पेट कटा है, ये है, मुझे कुछ भी उतना ये नहीं हो, बस बेटी को देख के बहुत सुकून मिला, बहुत ज्यादा। फिर उसको ले जाके मम्मी लोग को नीचे दी रूम में। तो ऐसा हुआ था मेरा। फिर उसके बाद वहां मैं रात भर रही आईसीयू में, ठीक है। वहां पे रखा गया डॉक्टर और नर्सेस लोग की निगरानी में, ठीक है। तो मैं वहां रात भर पूरा, सुबह 7 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरी बेटी जो मतलब सुबह 7 बजे 5 बजे वहां से लाए, स्लाइन वगैरह कराया, फिर 7 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में घुसाया गया, ठीक है। और मेरी बेटी हुई 8:20 पे, ठीक है। वहां पे भी मतलब ऑपरेशन थिएटर घुसाया, वहां पे भी कुछ प्रतिक्रिया हुई, इसीलिए कुछ लेट लगा। जैसे ऑपरेशन होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन वहां के भी जो काम वगैरह थे वो होने में लेट हुआ। तो 8:20 में मेरी बेटी हुई है, ठीक है। दुनिया में मेरी परी आई, मेरी जान। तो ऐसा है, ठीक है। और फिर उसके बाद वहां से मुझे रात में पूरा दिन भर पूरा गया, पूरा रात वहां गया,
तब फिर मुझे रात को, यस मतलब पूरा दिन और पूरा रात होने के बाद फिर मुझे दूसरे दिन वहां से शिफ्ट किया गया मेरे रूम में, ठीक है, जहाँ मम्मी लोग थे। फिर तब मैं अपने बेबी को गोद में ली, इतना खुशी हुआ कि क्या बोलूं। तो गाइज मेरी यही स्टोरी थी, डिलीवरी स्टोरी मेरी यही थी बेबी गर्ल की, और यही सारे सिम्टम्स थे। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। अगर और आप लोग मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड अगर चाहते हो, मेरे ऑपरेशन वाले चाहते हैं ब्लॉग के अंदर में क्या हुई, कैसे तैयारी होती है, क्या क्या होता है, वो सब अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और अगर नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, क्या क्या होता है, कैसे तैयारी होता है वहाँ पे, मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग को चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।